आज का वचन, पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 10 पद संख्या 34 और 37 से 43। पेत्रुस ने कहा, मैं अब अच्छी तरह समझ गया हूँ कि ईश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। नाज़रेत के ईसा के विषय में यहूदिया भर में जो हुआ है उसे आप लोग जानते हैं। वह सब गलीलिया में प्रारंभ हुआ उस बपतिस्मा के बाद जिसका प्रचार यूहन्ना ने किया था। ईश्वर ने ईसा को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से विभूषित किया और वह चारों ओर घूम घूम कर भलाई करते रहे और शैतान के वश में आए हुए लोगों को चंगा करते रहे, क्योंकि ईश्वर उनके साथ था। उन्होंने जो कुछ यहूदिया देश और यरूशलेम में किया उसके साक्षी हम हैं। उनको लोगों ने क्रूस के काट पर चढ़ाकर मार डाला, परंतु ईश्वर ने उन्हें तीसरे दिन जिलाया और प्रकट होने दिया सारी जनता के सामने, जिन्हें ईश्वर ने पहले ही से चुन लिया था। वे साक्षी हम हैं। मृतकों में से उनके जी उठने के बाद हम लोगों ने उनके साथ खाया पिया और उन्होंने हमें आदेश दिया कि हम जनता को उपदेश देकर घोषित करें कि ईश्वर ने उन्हें जीवितों और मृतकों का न्यायकर्ता नियुक्त किया है। उन्हीं के विषय में सब नबी घोषित करते हैं कि जो उनमें विश्वास करेगा उसे उनके नाम द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। दूसरा पाठ कलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3 पद संख्या 1 से 4। यदि आप लोग मसीह के साथ ही जी उठे हैं जो ईश्वर के दाहिने विराजमान हैं, तो ऊपर की चीजें खोजते रहे। आप पृथ्वी पर की नहीं, ऊपर की चीजों की चिंता किया करें। आप तो मर चुके हैं, आपका जीवन मसीह के साथ ईश्वर में छिपा हुआ है। मसीह ही आपका जीवन है। जब मसीह प्रकट होंगे तब आप भी उनके साथ महिमान्वित होकर प्रकट हो जाएंगे। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत यूहन्ना अध्याय 20 पद संख्या 1 से 9। मरियम मगदलेना सप्ताह के प्रथम दिन तड़के मुंह अंधेरे ही कब्र के पास पहुंची। उसने देखा कि कब्र पर से पत्थर हटा दिया गया है। उसने सिमोन पतरुस तथा उस दूसरे शिष्य के पास जिसे ईसा प्यार करते थे दौड़ती हुई आकर कहा, वे प्रभु को कब्र में से उठा ले गए हैं और हमें पता नहीं कि उन्होंने उनको कहाँ रखा है। पेत्रुस और वह दूसरा शिष्य कब्र की ओर चल पड़े। तारानकन वे दोनों साथ साथ दौड़े। दूसरा शिष्य पेत्रुस को पिछेलकर पहले कब्र पर पहुंचा। उसने झुककर ये देखा कि छालती की पट्टियां पड़ी हुई हैं, किंतु वह भीतर नहीं गया। सिमोन पतरुस उसके पीछे पीछे चल कर आया और कब्र के अंदर गया। उसने देखा कि पट्टियां पड़ी हुई है और ईसा के सिर पर जो अंगोछा बंधा था वह पट्टियों के साथ नहीं बल्कि दूसरी जगह तय किया हुआ अलग पड़ा हुआ है। तब वह दूसरा शिष्य भी जो कब्र के पास पहले आया था भीतर गया। उसने देखा और विश्वास किया, क्योंकि वे अब तक धर्मग्रंथ का वह लेख नहीं समझ पाए थे जिसके अनुसार उनका जी उठना अनिवार्य था। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन, यीशु ने अपने दुख भोग और पुनरुत्थान के द्वारा अपने पिता के मिशन कार्यों को पूरा कर दिया। जब तक वे इस दुनिया में थे उन्होंने अपने पिता के प्यार को प्रदर्शित किया। वे लोगों के पास जा जाकर उन्हें मुक्ति का संदेश सुनाया करते थे। पर पुनरुत्थान के बाद सारे शिष्य जिन्होंने उनके साथ अपना जीवन बिताया था उनकी तलाश में निकल पड़ते हैं। खाली कब्र अवश्य ही उनके जी उठने का प्रतीक है, पर वे हमारे करीब तो हैं। हम उन्हें प्रत्यक्ष रूप से देख पाने में असक्षम हैं और यही हमारे विश्वास का कारण है। पति पत्नी, माता पिता, बाल बच्चे के साथ हमारी रिश्तेदारी विभिन्न कार्यों में प्रेम के रूप में झलकती है, पर विवाह को हम कभी नहीं देख पाते। मरियम और उनके साथी उसे खोज नहीं पाए जिसके लिए उनका हृदय आतुर था, पर उन्होंने विश्वास किया। ठीक उसी प्रकार आज हमें भी पुनरुत्थान पर विश्वास करने की आवश्यकता है, जो दिखलाई तो नहीं देता पर अवश्य ही उसकी आशा हमारे जीवन को नवीनीकृत कर देती है। आमीन।